झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ जिला शाखा के द्वारा 5 सूत्री मांगों की प्राप्ति को लेकर पीएचडी के कार्यपालक अभियंता कार्यालय के बाहर धरना दिया गया। इस धरने का नेतृत्व राज्य अध्यक्ष इतवारी महतो कर रहे थे, वहीं संचालन महामंत्री गायत्री देवी के द्वारा किया गया। धरने में सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क लगाने के निर्देश का पालन किया गया था। मौके पर कार्यपालक अभियंता के आमंत्रण पर संघ का एक शिष्टमंडल उनसे मिलकर अपनी 5 सूत्री राज्य स्तरीय मांग उनके समक्ष रखा, जिसका इन्हें सकारात्मक आश्वासन दिया गया। बताया गया कि जल सहिया को 10 महीने से मानदेय नहीं मिला है, वहीं प्रोत्साहन राशि, पोशाक आदि से संबंधित भी इनकी कई मांगे हैं, जिसे विभाग के समक्ष रखा गया है। यहाँ इस बैठक में मुख्य रूप से दिव्या देवी, पूनम पांडे, सुमंती देवी, सुशीला हेम्ब्रम, सुनीता देवी, गुड़िया देवी, उर्मिला देवी, किरण देवी, सरिता देवी, मंटू साहू, विक्रम गुप्ता, महेश यादव समेत भारी संख्या में जल सहिया उपस्थित थी। समूचे राज्य के सभी कार्यपालक अभियंता के यहाँ एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है, क्योंकि जल सहिया का मानदेय आज 12 महीना से, कहीं 9 महीना से, कहीं 1 महीना भी नहीं मिला है। और ये कोरोना 19 होने पर भी सरकार का ध्यान जल सहिया पर आज तक नहीं गया। सभी परिवार मजदूरी करने वाले परिवार हैं जो बाहर से घर आ गए हैं, लेकिन जल सहिया का मानदेय अभी 9 महीना से बकाया है। इस पर सरकार ने आज तक कभी चिंतन नहीं किया। दूसरी बात है कि 10 वर्ष जल सहिया का बहाली होने में हो गया। जब हम लोगों ने आंदोलन प्रारंभ किया तब एक बार पोशाक दिया गया। ये तो सोचने वाली बात है कि जो प्रत्येक, हम लोग बार बार लिख के देते हैं कि प्रत्येक 6 माह में जल सहिया का एक पोशाक मिलनी चाहिए, आज तक वो भी लोगों को प्राप्त नहीं हुआ। दूसरी बात है कि शौचालय निर्माण का जब कार्य आता है तो ठेकेदारी प्रथा हम लोगों ने कहा कि इसको बंद करें। जल सहिया कार्य करने के लिए इच्छुक है, लेकिन मुखिया के द्वारा और यहाँ के पदाधिकारी के द्वारा उन लोगों को बाधित किया जाता है। कमीशन खोरी के चलते जल सहिया को काम नहीं दे करके मुखिया या BCSM के कहने पर मुखिया द्वारा कार्य कराया जाता है, ठेकेदारी प्रथा कार्य कराया जाता है, जिसके चलते वह शौचालय 1 साल में ही ध्वंस होकर के गिर जा रहा है। जल सहिया इसका विरोध करती है तो उसका जवाब यही मिलता है कि तुम चुपचाप रहो, नहीं तो तुम्हें जल सहिया पद से निकाल दिया जाएगा। ऐसी प्रथा चल रहा है। इसी को लेकर के हम लोग आज धरना प्रदर्शन किए हैं। और दूसरी बात है कि इसके आगे हम लोग 2 बार प्रदर्शन कर चुके हैं कि जल सहिया के साथ दुर्व्यवहार करने वाले मुखिया, गांडे प्रखंड के पर्वतपुर के पंचायत के मुखिया को हम लोगों ने गिरफ्तारी की बात किया था, और आज लगता है कि 10 दिन बीत चुका है और 10 दिन में भी मुखिया का गिरफ्तारी नहीं है। इससे यह हम लोग को लगता है कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो जाए कोई बात नहीं है, मुखिया के साथ किस तरह घटना नहीं घटे, ये पदाधिकारियों के चलते मुखिया का गिरफ्तार नहीं हो रहा है। हम लोग यह करना चाह रहे हैं कि अगर मुखिया का गिरफ्तारी नहीं होती है तो मैंने पुनः बोल दिए हैं पहले भी कि गांव से लेकर के हम राज्य तक इसका धरना प्रदर्शन करेंगे। और 21 सितंबर को सारे चीज़ को लेकर के 5 सूत्री मांग लेकर के हम लोगों ने मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने भी जा रहे हैं 21 सितंबर को।
पूरे राज्य की जल सहिया कार्यपालक अभियंता के पास सभी राज्य में सभी जगह में जल सहिया कार्यपालक अभियंता के पास में धरना दे रही है। हम लोग एक बार नहीं कई बार इस लेटर को दिए, विभाग में भी दिए कि हम लोग का जो मांग है हम लोग को मांग मिले, लेकिन आज तक हम लोग को कोई मांग नहीं मिला। कहीं 10 महीना से नहीं मिला है मानदेय, कहीं 12 माह से नहीं मिला है, तो कहीं 9 माह से नहीं मिला है मानदेय, और कहीं जब मिला भी है तो 10 जल सहिया का मानदेय मिला है तो 10 जल सहिया का मानदेय मिला भी नहीं है। और प्रोत्साहन राशि की बात है, प्रोत्साहन राशि भी कुछ जल सहिया का गया है, कुछ जल सहिया का नहीं गया है। बार बार हम लोग ये चीज़ को विभाग में अवगत करवा रहे हैं कि जितनी जल सहिया का मानदेय नहीं गया है उतना जल सहिया का मानदेय भिजवा दीजिए। तो मानदेय अभी हम लोग के पास में डिमांड ही नहीं है, तो फिर हम लोग डिमांड कहाँ से दें, पैसा हम लोग कहाँ से दें? हम लोग के पास में कोई डिमांड नहीं है। तो फिर हम लोग जब डिमांड देते हैं तो इन लोग आगे भेजवाते हैं डिमांड या नहीं भेजवाते हैं, ये इन लोग अपना जवाब दे सकते हैं। सर, यहाँ पे आज हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं प्रमंडल 2। सर, यहाँ पे हम लोग का प्रदर्शन इसलिए चल रहा है 10 माह 12 माह से हमारा मानदेय नहीं आ रहा है, और उसके बाद भी प्रेशर इतना है कि NOLB है, आपको बनाना होगा, महामारी चले या कुछ भी चले आपको काम करना है। हम लोग डोर टू डोर जाके क्या कहते हैं ये काम करवा रहे हैं। ठीक है, जो काम हमको विभाग से मिला वो सारे काम को हम करते जा रहे हैं, लेकिन विभाग का थोड़ा सा भी नज़र हमारी तरफ नहीं है। ये नहीं देखनी है कि जो जल सहिया काम कर रही हैं क्या उनको मानदेय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हमारे ऊपर जो भी हैं पदाधिकारी, क्या उनका मानदेय रुका हुआ है? ये बात उन्हें सोचना चाहिए। क्या जो भी हैं सर लोग, क्या उनका मानदेय रुका हुआ है? नहीं। 1000 मिल रहा है, जो कि कहा जाता है ना, सरकार अभी ऐसे ही जो गरीब लोग हैं उनके खाता में 500 डाल रहे, 1000 डाल रहे, तो सरकार को हमसे क्या दुश्मनी है जो हमारा मानदेय होने के बाद भी 1000 रुपये नहीं दे पा रही है? क्या दिक्कत है? सरकार खुल के बोले। हम उनसे पूछना चाह रहे हैं, क्या बार बार 1000 रुपये के लिए हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा? 1000 के लिए हमें जिला आना पड़ेगा? 1000 के लिए हमें राज्य जाना पड़ेगा? उसके बाद क्या हमें हमारा मानदेय मिलेगा? ये कहाँ की मतलब की नीति है, समझ में नहीं आ रही है कुछ भी। और उसके बाद प्रेशर ये पड़ता है, NOLB अगर नहीं बनाया, शौचालय आपने नहीं बनाया, आपको हटा दिया जाएगा, आप काम नहीं करते हैं। अगर हम काम नहीं किए तो ये लाखों लाख का शौचालय कैसे बन गया, करोड़ों का शौचालय कैसे बन गया? अगर हमारा काम नहीं था तो कौन कर दिया? और उसके बाद भी सर, जैसे कि जो भी प्रॉब्लम है उससे अवगत तो बार बार हम लोग विभाग से करवाते हैं। हमारा जो भी प्रखंड में विभाग कार्यालय है या फिर जिला में कार्यालय है, इस बात से हम लोग बार बार उनको अवगत करा रहे हैं कि सर हमारे साथ परेशानी है, आपके काम को हमने नहीं रोका, चाहे कोविड-19 हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप हमारे और ध्यान दीजिए। लेकिन कोई सुनवाई ना होने के कारण आज हम मजबूरी में यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज अगर यहाँ से सुनवाई नहीं होती है तो 21 सितंबर को हम लोग राज्य में भी धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद सरकार सोचे कि महामारी चल रही है कि क्या चल रही है, अब उनका जिम्मा है। इस जिले में कितना जल सहिया है? इस जिले में लगभग तो 2700 जल सहिया हैं। आप सोच लीजिए 2700 जल सहिया का कैसे भरण पोषण होता होगा। महिलाएं अपने आंगन से निकल के काम कर रही हैं, बाहर आ गई हैं। बहुत सारा ऐसी बातें हैं कि गांव पे निकलने के बाद जल सहियाओं को बहुत कुछ सुनना पड़ता है, वो सुन के भी वो कार्य कर रही हैं। उसके बाद भी सरकार को इधर तो दूसरी तरफ सरकार कहती है कि महिलाओं को हम बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत कुछ उनके लिए कर रहे हैं, 50% मिला है, उनका हर तरह से हमारा सहयोग है, लेकिन हमें तो नहीं मिल रहा है भाई। हम विभाग में आके देख लिए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जब हमारा ही सम्मान नहीं तो आगे सम्मान कहाँ मिलेगा? से यहाँ जल सहिया उपस्थित हुए हैं कि हमारे ज़िले में एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई है कि हमारा नगर निगम कुछ पंचायत आ गई है, जिसके कारण कुछ जल सहिया को काम से वंचित कर दिया गया है। वो लोग को बिल्कुल मानदेय के नाम से कुछ भी नहीं दे रहा, काम से ही निकाल दिया गया कि आप लोग का कोई ज़रूरत नहीं है, काम नहीं है। हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जल सहिया को जो जगह थी वो जगह दिया जाए, नहीं तो हमें धरना प्रदर्शन चालू ही रखेंगे। यहाँ से पूरा राज्य में ही धरना हम लोग करेंगे। नगर निगम के अंतर्गत कितना जल सहिया है? हमारे नगर निगम में 13 पंचायत में लगभग 30 जल सहिया हम लोग हैं गिरिडीह जिला में। बाकी सब जगह ही होगा, जिसके कारण हम लोग को काम भी नहीं दे रहा। 6 महीना से हम लोग का सब व्यवहार भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। सरकार लोग डायरेक्ट बोलते हैं, इग्नोर जैसे करते हैं वैसे सारे को इग्नोर कर दिया जा रहा है कि आप लोग कुछ भी नहीं है। ऐसा हो रहा हम लोग के साथ।